अगर किसी रात आपको एक ऐसा दरवाजा दिखे जिसके पीछे से कोई फुसफुसाकर आपका नाम ले रहा हो, तो क्या आप उसे खोलते या तुरंत पीछे हटते? सोचकर बताओ, आप क्या करते? आरव ने दरवाजा खोला था और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। 5 साल बाद शहर से अपने गांव लौटते समय उसे लगा कि सब पहले जैसा होगा। वही कच्ची सड़कें, वही खेत, वही बचपन की हंसी। लेकिन गांव की हवा बदली हुई थी। लोग उसे देखकर मुस्कुरा तो रहे थे, पर उनकी आंखों में एक अनकहा डर था। और उस डर का कारण था गांव के बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली जो 20 साल से बंद थी, पर अब उसकी टूटी खिड़कियों में रात को रोशनी दिखाई देने लगी थी। आप भी कभी किसी पुरानी हवेली के पास गए हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। आरव ने खुद को याद दिलाया कि ये सब पुरानी बातें हैं, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो सोचने लगा कि क्या हवेली सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, कोई सच्चाई भी छुपा रही है। उसी रात जब वो अपने आंगन में लेटा आसमान देख रहा था, उसे साफ सुनाई दिया, आरव। वो आवाज हवेली की दिशा से आई थी। उसने खुद से कहा, ये हवा है या मेरा वहम? आप क्या सोचते हैं, हवा या किसी की आवाज? कमेंट में बताओ। लेकिन फिर दूर दूसरी मंजिल पर एक हल्की पीली रोशनी जली और बुझ गई। उसके मन में सवाल उठे, कौन है वहां और क्यों रोशनी? क्या आप भी कभी ऐसी रोशनी देख चुके हैं? कमेंट में बताओ। अगले दिन उसकी मुलाकात मीरा से हुई, बचपन की दोस्त, जिसकी मुस्कान अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं थी। उसकी आंखों में हल्का सा डर और चिंता झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, आरव, उस हवेली के पास मत जाना। आरव ने मुस्कुराकर कहा, डरती हो? मीरा की पलकों में नमी थी, उसके स्वर में कंपन था जो कुछ सच छुपा रहा था। अगर आप वहां होते तो आप मीरा की बात मानते या आरव की तरह जाते? कमेंट में बताओ। गांव में अफवाहें थीं कि जो भी हवेली के अंदर गया या तो बदला हुआ लौटा या कभी लौटता ही नहीं। आरव ने तय किया, अगर सब डरते रहेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। और आपके हिसाब से फियर से कन्फ्रंट करना सही है या नहीं? कमेंट में लिखो। आधी रात, चांद आधा था। हवेली के सामने खड़ा होकर उसने पहली बार असली डर महसूस किया। हवेली का दरवाजा जर्जर था, पर बंद नहीं, जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो। उसने धीरे से धक्का दिया, दरवाजा चरमराया और अपने आप खुल गया। अंदर धूल जमी थी, पर फर्श पर ताजा कदमों के निशान थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हों। और हवा में हल्की ठंडक थी। पंखों से ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। उसने खुद से कहा, आरव, संभल कर, हर चीज पर ध्यान दो। क्या आप भी इतना डरकर पीछे हटते या आगे बढ़ते? कमेंट में बताओ। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो मुड़ा, कोई नहीं था, पर जमीन पर पड़ा था एक पुराना लॉकेट जिस पर खुदा था, मीरा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मीरा यहां आई थी, क्यों? उसने खुद से सवाल किया, क्या वो सच में यहां आई होगी या कुछ और छुपा रही है? व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में शेयर करो। आरव ने सोचा, हर बात में छिपा रहस्य है, हर मुस्कान के पीछे डर, हर रोशनी के पीछे सच, और हर कदम जो मैं रख रहा हूं वो मुझे कहीं और खींच रहा है। उसी शाम कमरे में उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उस पर लिखा था, हवेली का असली मालिक जिंदा है। आरव ने अपने दिमाग में कहा, 20 साल पहले की मौत और अब जिंदा?
क्या ये किसी झूठ की कहानी है या मैं उस झूठ के बीच में हूं? रात 2 बजे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचा हो, वो फिर हवेली पहुंचा। ऊपर की मंजिल से अचानक चीख सुनाई दी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दौड़ा। सीढ़ियां कांप रही थी। हवा ठंडी और तेज हो रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसमें धीरे से धक्का दिया। अंदर मीरा खड़ी थी, डरी हुई, लेकिन उसके पीछे खड़ा था एक आदमी जिसकी शक्ल बिल्कुल आरव जैसी थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही खामोशी। आप सोच रहे होंगे, ये आदमी कौन हो सकता है? कमेंट में बताओ। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। तुम देर से आए। और उसी पल खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे की बत्ती बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ 2 आवाजें गूंज रही थी। एक आरव की तेज धड़कन और दूसरी उस आदमी की धीमी हंसी। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? कमेंट में बताओ। आरव ने सोचा, ये असली सच है या कोई खेल? कौन है ये आदमी? आरव ने सोचा, ये असली सच है या कोई खेल? कौन है ये आदमी? क्या मीरा सुरक्षित है या मैं खुद खतरे में हूं? और तभी हवेली की दीवारों पर चित्र अचानक कुछ हिलने लगे, जैसे कोई छाया उनके बीच से गुजर रही हो। वो ठहरा, हर सांस को महसूस किया और हर धड़कन की आवाज कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, अब मुझे पीछे हटना नहीं, सच का सामना करना ही होगा। क्या वो आदमी सच में आरव का जुड़वा है या हवेली का रहस्य उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है? क्या मीरा सुरक्षित है या उसे भी कोई छुपा हुआ खतरा घेरे हुए है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताओ। अगर आपको ये सस्पेंस पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि हवेली सिर्फ पुराने किस्सों का घर नहीं, बल्कि किसी छुपी हुई ताकत की निशानी है। आप कभी किसी पुरानी हवेली में अंदर गए हैं? कमेंट में बताओ। हवेली की खिड़कियों से निकलती हल्की रोशनी अब लगातार झपक रही थी। उसकी छाया दीवारों पर खेल रही थी और आरव की सांसें तेज हो गईं। पत्तियों की खनक, हवा की ठंडी लहर, जैसे सब कुछ चेतावनी दे रहा हो। उसने मीरा की आंखों में डर देखा। आरव, मैं जानती हूं ये जगह सुरक्षित नहीं है। आप क्या सोचते हैं? मीरा सच बोल रही थी या डर उसकी कल्पना का हिस्सा है? कमेंट में बताओ। अचानक आरव के फोन में एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। अगर तुम हवेली के रहस्य को जानना चाहते हो तो कल आधी रात 12 बजे बगीचे में आना। आरव ने ठान लिया कि वो जाएगा, लेकिन साथ ही उसने अपने मन में सवाल उठाया, कौन भेज रहा है ये खत और क्यों मुझे? आधी रात, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवेली के पीछे बगीचे में घने पेड़ों की छाया थी। हर पत्ता जैसे फुसफुसा रहा हो। पत्तियों की खनक और हवा की हल्की सर्दी उसके गालों को चुभ रही थी। आरव ने धीरे से कदम रखा और तभी कुछ आवाजें आईं, फुसफुसाती, आरव, पीछे मत हटो, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस समय अचानक एक साया दिखा, एक आदमी जिसकी शक्ल पूरी तरह आरव जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं, केवल धैर्य और योजना की चमक। तुमने हवेली के दरवाजे खोल दिए, अब पीछे लौटना मुश्किल है। आरव ने सोचा कि ये वही आदमी हो सकता है जिसने हवेली के रहस्य को छुपाया, या कोई और खतरनाक खेल चल रहा है। उसी समय मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। आरव, इस बार अकेले मत जाओ, मैं भी साथ आऊंगी। दोनों हवेली के अंदर घुसे। फर्श की चरमराहट, पुरानी लकड़ी की खुशबू
और हवा में ठंडी नमी। हर कदम पर डर और उत्सुकता दोनों। कमरे में पहुंचते ही एक बड़ा लॉकर खुला मिला और उसके अंदर पुराने कागज और तस्वीरें थीं जो हवेली के पिछले मालिक और गांव के रहस्यों को जोड़ रही थीं। अचानक कागजों में एक फोटो फिसल कर गिरा। उस फोटो में आरव और वही आदमी एक साथ खड़े थे और पीछे लिखा था, भविष्य में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर अचानक हवेली की एक दीवार ध्वनि के साथ खुली और अंदर एक कमरा था जो कभी आरव ने देखा ही नहीं था। वहां से निकल रही हल्की रोशनी और ठंडी हवा जैसे चेतावनी दे रही थी, आरव, मीरा, आप सच के करीब हैं, पर सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता। कमरे में घुसते ही अचानक दीवार पर लगे पुराने चित्र हिलने लगे, जैसे कोई छाया उनके बीच से गुजर रही हो। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, आरव, ये सब असली है या हमारी कल्पना? क्या आप भी उस डर में हिचकिचाते या कदम बढ़ाते? कमेंट में बताओ। आखिरी पल में वही जुड़वा आदमी सामने आया, मुस्कुराते हुए, अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, पर क्या तुम इसे झेल पाओगे? अचानक कमरे की खिड़की टूट गई। हवेली के बाहर अंधेरा और तूफानी हवा और वही आवाज, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। क्या ये जुड़वा आदमी सच में आरव का हिस्सा है या कोई शहर की साजिश? मीरा सुरक्षित रहेगी या हवेली में उसका भी खतरा है? और ये सारे रहस्य छुपा किसमें रखा था? कमेंट में बताओ। अगर आपको सस्पेंस पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि पार्ट 3 मिस ना हो। आरव की सांसें तेज हो रही थी। हवेली की पुरानी लकड़ी चरमराई। ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। मीरा का हाथ उसके हाथ में था, लेकिन उसकी आंखों में डर और सवाल। आरव, क्या हम सच में तैयार हैं? उसने कांपते स्वर में कहा। आरव ने खुद से पूछा, क्या हवेली का रहस्य सिर्फ जुड़वा आदमी तक सीमित है या कोई और भी है जो सब कुछ देख रहा है? आप सोचिए, अगर सच सामने आए तो क्या आप सामना कर पाते? कमेंट में बताओ। जुड़वा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ चुनौती और एक साजिश की चमक। आरव, अब तुम्हें हर विश्वास की परीक्षा से गुजरना होगा। कमरे में पंखों की हल्की सरसराहट, बारिश की बूंदें और हवा में नमी, सब मिलकर डर और रोमांच बढ़ा रहे थे। मीरा ने कांपते हुए कहा, आरव, ये सब असली है या कोई इल्यूजन? आरव ने खुद को संभाला। मीरा, हमें अब सच का सामना करना होगा। कोई रास्ता पीछे नहीं। फर्श पर पुराने पत्र बिखरे। उनमें लिखा था, सत्य हमेशा सामने आता है, लेकिन कीमत हमेशा बहुत बड़ी होती है। आरव ने धीरे से पढ़ा और उसकी आंखें फैल गईं। हवेली के पिछले मालिक, गांव के बुजुर्गों और जुड़वा आदमी का लिंक था। तभी जुड़वा आदमी ने एक कदम बढ़ाया। आरव, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। मीरा की सुरक्षा और हवेली के रहस्य का संतुलन। ये सुनकर आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, आरव, अगर हम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। अचानक हवेली का एक हिस्सा हिलने लगा। दीवारें दरक रही थी और फर्श पर धूल उठ रही थी। पंखों की सरसराहट तेज हो गई। आरव और मीरा ने एक साथ कदम बढ़ाया। जुड़वा आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी चाल और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें बचा सकता है। कमरे के अंदर अचानक एक दरवाजा खुला। वहां से निकल रही हल्की रोशनी, पर एक अजीब ठंडी हवा।
जैसे सच को सामने लाने के लिए चेतावनी दे रही हो। आरव ने सोचा, क्या मैं तैयार हूं मीरा को लेकर आगे बढ़ना या पीछे हटकर खुद को बचाना? जैसे ही उन्होंने कदम रखा, कमरे की खिड़कियां बंद हो गईं। हवेली के बाहर तूफान और अंधेरा। जुड़वा आदमी धीरे से मुस्कुराया। अब तुम्हें अपने डर, अपने विश्वास और अपने प्यार की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसे पास करोगे? आरव ने मीरा का हाथ मजबूती से थामा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो भी हो। अंत में जुड़वा आदमी ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान रखी और धीरे से कहा, सच हमेशा सामने आता है, लेकिन कभी-कभी उसकी कीमत सबसे बड़ी होती है, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है वही तुम्हें बचाएगा। और उसी पल हवेली की पूरी बत्ती चली गई। अंधेरा और सिर्फ आरव और जुड़वा आदमी की सांसों की आवाज। लेकिन तब हवेली की छत से अचानक एक छाया नीचे गिरी और उसकी आवाज में थी एक अजीब शक्ति। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है सच जानने के लिए। क्या आरव अपने डर और विश्वास की परीक्षा में सफल होगा? मीरा सुरक्षित रहेगी या हवेली का खतरा अब और बढ़ जाएगा? जुड़वा आदमी सच में कौन है और उसने हवेली के रहस्य क्यों छुपाए? और ये नया छाया वाला रहस्य क्या है जो 10 मिनट में सामने आएगा? कमेंट में बताओ। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिल पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 4 मिस ना हो। आरव और मीरा हवेली के सबसे रहस्यमय कमरे में खड़े थे। चारों ओर ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उनके गालों को छू रही थीं। पुरानी लकड़ी की चरमराहट और दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे जीवन पा रहे हों। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, अब हमें सच का सामना करना ही होगा। जुड़वा आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहस दिखाने वालों के लिए अब अंत की शुरुआत है। डर ही तुम्हें बचाएगा। आरव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब पीछे हटना नहीं, हर रहस्य का सामना करना ही मेरी जिम्मेदारी है। वे कमरे के बीचों बीच पहुंचे। फर्श पर पुराने पत्र, दस्तावेज और तस्वीरें बिखरी थीं। आरव ने ध्यान से पढ़ा। पता चला कि हवेली का रहस्य और जुड़वा आदमी सारे गांव की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा था। 20 साल पहले की घटनाओं में लालच नहीं, बल्कि गांव के लोगों की रक्षा छुपी थी। मीरा ने हाथ थामते हुए कहा, आरव, अब डरने का समय नहीं, हमें मिलकर काम करना होगा। व्यूअर्स, आप भी ऐसे करेज दिखाते? कमेंट में बताओ। जुड़वा आदमी ने धीरे से कहा, सच सामने आ गया है, अब सब सुरक्षित है। तुम्हारा साहस और विश्वास ही असली जीत है। आरव और मीरा ने महसूस किया कि डर का सामना करना, भरोसा करना और सच्चाई को अपनाना ही असली ताकत है। वे हवेली से बाहर निकले। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। हवेली अब केवल एक कहानी थी जिसमें डर, साहस, प्यार और सच्चाई सब शामिल थे। गांव के लोग इकट्ठा हुए और आरव ने सबके सामने पूरा रहस्य और सच बताया। खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। खेत हरे भरे, बच्चे हंस रहे थे और औरतें अपने काम में व्यस्त थीं। आरव और मीरा ने मिलकर गांव में शिक्षा, कौशल और सुरक्षा के लिए योजना बनाई। जुड़वा आदमी ने अपना असली नाम और उद्देश्य सबके सामने रखा। गांव ने उसे सम्मानित किया। अब डर, संदेह और रहस्य पूरी तरह खत्म हो गए थे। आरव ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, सच्चाई, साहस और प्यार ही हमें आगे ले जाता है, और अब हम सब सुरक्षित हैं। सूरज की सुनहरी रोशनी गांव पर छाई। हवेली अब केवल एक कहानी बन गई। मिट्टी की खुशबू,
साहस और प्यार का अंत हो गया। गांव ने अपनी पहचान और संतुलन फिर से पा लिया। द एंड।